जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 13वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम राजा निमि के वंश का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले नवे स्कंद के 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश अथवा राम जी के पुत्र कुश के वंश के राजाओं का श्रवण करते हुए हमने जाना इस पृथ्वी पर वर्तमान में 9 चिरंजीवी हैं। यद्यपि 7 चिरंजीवी प्रसिद्ध हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी 7 चिरंजीवी हैं। 8वें चिरंजीवी हैं मार्कंडेय। ये मार्कंडेय ऋषि थे, मृकंडू ऋषि के पुत्र थे। इनकी कथा आगे भागवत जी के अंदर ही आएगी। 9 एक व्यक्ति थे जो चिरंजीवी थे। ये थे भगवान राम जी के ही वंशज, कुश के परिवार में उत्पन्न हुए। इनका नाम था मरु। इन मरु राजा ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहते हैं। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। ये राजा मरु योग सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं और यौगिक सिद्धियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति जितने समय तक चाहे उतने समय तक जीवित रह सकता है। सुखदेव जी ने यह बात कि राजा मरु चिरंजीवी होंगे, कलयुग के अंत तक रहेंगे, 5000 वर्ष पूर्व कही थी। मरु योग सिद्ध शरीर प्राप्त करके कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। इस कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक चलना है। अभी तो केवल 5000 वर्ष बीते हैं। ऐसी होती है योग शक्ति की सिद्धि। श्वास को नियंत्रित करके सिद्ध योगी जितने समय तक चाहे जीवित रह सकता है। कुश वंश के अंतिम राजा होंगे, उनका नाम होगा सुमित्र। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय में राजा निमि के वंश का श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा निमि कौन थे, जिन्हें गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों वह क्या शाप दिया था? वशिष्ठ जी किस अप्सरा के गर्भ से दोबारा जन्मे थे? प्राचीन मिस्र की मम्मी की तरह निमि के मृत शरीर को किस प्रकार सुरक्षित रखा गया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान की दृष्टि से। कोई भी मरा हुआ व्यक्ति वापस अपने पूर्व देह में आना क्यों पसंद नहीं करता? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से राजा प्राणियों की पलकों में निवास करते हैं? अस्थायी अनियमित सरकारों का क्या प्रभाव होता है? ये भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। राजा जनक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? जनक के वैदेह मिथिल नाम किस कारण पड़े? महारानी सीता जी के पिता जनक जी का वास्तविक नाम क्या था? मैथिल कौन कहलाते हैं? संसार में अच्छाई तथा बुराई दोनों एक ही है, क्यों, कैसे? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर 9वें स्कंद के 13वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 13वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम राजा निमि के वंश का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच निमिरेक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतर्त्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय
तूष्णीमासीत् गृहपतिः सोपेन्द्रस्य करोन्मखम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋत्विग्भिरपरैस्तावन् नागमधियावता गुरुः। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः अशपत्पतता देहो निमेह पंडितमानिनः। विचारवान निमि ने यह सोचा कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न होगा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। चाणक्य पंडित का कहना है, शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतस्थायिनो गुणाः। इस संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो उस गुण का अंकन इतिहास में सर्वदा के लिए हो जाता है। महाराज निमि एक महान व्यक्ति थे, अतः वे इस तथ्य से परिचित थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम वापस जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय वशिष्ठ जी ने निमि महाराज को शाप दिया कि अपनी विचारशीलता और पांडित्य का निमि महाराज को बड़ा घमंड है, इसलिए उसका शरीर पात हो जाए, अर्थात वह मर जाए। निमिहि प्रतिददौ शापम गुरवे धर्मवर्तिने तवापि पतता देहो लोभात् धर्ममजानतः। इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्याम प्रपितामहः। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्मानुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए निमि महाराज ने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया। आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यहाँ ध्यातव्य है कि ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी न हो, किंतु यहाँ पर राजा इंद्र से ज्यादा पारिश्रमिक पाने के लिए गुरु वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निमि की प्रार्थना की उपेक्षा की। और जब निमि ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो गुरु वशिष्ठ ने व्यर्थ ही उसे शाप दे दिया। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक निश्चित रूप से घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ मुनि निमि के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हो गया। शाप दे करके आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। वशिष्ठ जी उर्वशी के पुत्र कैसे बने इसकी कथा आती है। मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई। वे दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए उन दोनों मित्र और वरुण का वीर्य स्खलित हो गया। यह वीर्य एक जलपात्र में सहेज कर रखा गया और इसी से गुरु वशिष्ठ उत्पन्न हुए। इनकी कथा पीछे आ चुकी है कि जिस प्रकार अगस्त ऋषि कुंभज कहलाते हैं, उसी प्रकार वशिष्ठ जी भी कुंभज कहलाते हैं। गंध वस्तु सुतदेहम निधाय मुनि सत्तमाः समाप्ते सत्र यागेथ देवानुचुः समागतान् राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देह बंधनम। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो।
उस समय निमि महाराज के जीवात्मा ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। देवता लोग मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं। यद्यपि ऋषि तथा मुनि अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि वे महाराज निमि के शरीर को फिर से जीवित कर दें, जिसे विविध सुगंधित लेपों में सुरक्षित रखा गया था। आधुनिक भाषा में उनको अच्छी तरह से मेडिकेशन में रखा गया था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण केवल भोगों में ही बलशाली हैं, प्रत्युत उनमें मृत शरीर को जीवित करने जैसे कार्य करने की भी शक्ति होती है। वैदिक साहित्य में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए सावित्री तथा सत्यवान की कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज लेके जा रहे थे, किंतु सत्यवान की पत्नी सावित्री के आग्रह पर उस सत्यवान के शरीर को फिर से जीवित कर दिया गया। देवताओं की शक्ति के बारे में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातराः भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेधसः देहम नावरुरुत्सेहम दुःख शोक भयावहम सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। निमि महाराज ने कहा, विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर तो छूटना ही है। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। निमि महाराज एक बहुत उच्च कोटि के राजा थे। वे चाहते तो फिर से इस शरीर में आकर भोग प्राप्त कर सकते थे, परंतु वे शरीर की नश्वरता को जानते थे कि शरीर को कितना भी ध्यान से रखा जाए, ये तो एक दिन छूटना ही है। महाराज निमि इसीलिए भौतिक शरीर ग्रहण ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह शरीर बंधन का कारण होता है। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसके द्वारा वे श्री भगवान की सेवा कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, न तो मैं धन चाहता हूँ, न अनुयायी चाहता हूँ, न सुंदर पत्नी चाहता हूँ, न लच्छेदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म चाहता हूँ। मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। शिक्षाष्टकम का चौथा श्लोक है। जन्मनि जन्मनि कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं, अपितु ऐसा जन्म है जिसमें वे श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता, जो भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को यह विचार पसंद नहीं है, बल्कि वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि वह श्री भगवान की सेवा करना चाहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। यदि किसी में श्री भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा है, तो यदि वह भौतिक शरीर भी स्वीकार कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा हुई है, जहाँ उन्होंने लिखा है, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। जीवन मुक्त की अच्छी परिभाषा यहाँ दी गई है। जो व्यक्ति मन वचन कर्म से भगवान की भक्ति में लगा रहे, उनकी सेवा में लगा रहे, वह इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त प्रतीत होता हो। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष वर्तमान में देखने में बड़े दुर्लभ हैं, परंतु थोड़े ही समय पहले, आज से लगभग 17 साल पहले, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज एक ऐसे महात्मा थे जो जीवन मुक्त की श्रेणी में थे। वास्तव में वे जीवन मुक्त थे जो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो। उससे पहले भी शरणानंद जी महाराज भी एक जीवन मुक्त महात्मा थे, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का भाई जी, जिन्होंने कल्याण का बहुत वर्षों तक संपादन किया। जितने भी पुराण हम पढ़ रहे हैं, चाहे भागवत पुराण हो अथवा अन्य पुराण हो, उन सब का संपादन श्री भाई जी के संपादकत्व में हुआ था, नहीं तो हमें ये पुराण पढ़ने को नहीं मिलते। वे भाई जी और श्री सेठ जी भी जीवन मुक्त कहलाते हैं। इसके अलावा
और भी राधा बाबा महात्मा हुए वृंदावन में, और कई महात्मा हैं जो जीवन मुक्त कहलाते हैं, परंतु होते हैं लाखों करोड़ों में एक। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी भी इसी जीवन मुक्त की श्रेणी में ही आते हैं। श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाती है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। वैसे जीवन मुक्त की कोई कसौटी नहीं लगा सकता कि यह जीवन मुक्त है या नहीं, स्वयं ही उनके आचरणों से दिख जाता है कि ये जीवन मुक्त हैं। वर्तमान में भी ऐसे अनेक महात्मा हैं जो प्रकट हैं, कुछ जानते हैं कुछ हम नहीं जानते हैं, कुछ छिपे हुए हैं पहाड़ों में, तीर्थ क्षेत्रों में, वे वास्तव में जीवन मुक्त हैं। यदि किसी की श्रद्धा हो, भगवान की कृपा हो, ऐसे महात्माओं को खोजा जा सकता है और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ नहीं होती है। कोई यह तर्क कर सकता है कि मरने के समय भक्त को भी भौतिक देह त्यागने के कारण कष्ट तो मिलता ही होगा, पर इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है। एक बिल्ली अपने मुंह में चूहा पकड़ कर ले जाती है और अपना बच्चा भी पकड़ कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी बिल्ली के मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे को जो अनुभूति होती है वह बिल्ली के बच्चे की अनुभूति से अलग होती है। अर्थात चूहा भयभीत रहता है, बिल्ली का बच्चा निर्भय रहता है। इसी प्रकार भक्त जब शरीर छोड़ता है तो वह भगवान के धाम वापस जाने के लिए तैयार होता है, इसलिए उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना सदा श्री भगवान की सेवा में एकाग्र रहती है वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं है, किंतु जो अभक्त होता है, जो किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता, वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या उसे छोड़ने में बहुत भयभीत रहता है। इसलिए निमि महाराज कहते हैं, मैं दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण ही नहीं करना चाहता, एक बार छोड़ दिया तो नहीं लेना चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। ये निश्चित बात है कि सबकी मृत्यु होनी है, चाहे उच्च लोक में हो या अधोलोक का प्राणी हो। जीव जब निम्न लोकों में, निम्न योनियों में जाता है तो वह थोड़े समय में मर जाता है, उच्च लोक में, स्वर्ग आदि में, उच्च योनि में जाता है तो लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन मृत्यु निश्चित होती है। इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जल मछली के रहने के लिए बढ़िया स्थान है। मछली पानी बिना रह नहीं सकती। कविता प्रसिद्ध है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं होती, भले ही वो पानी में रहे। बाहर आके तो कोई कह सकता है बिना पानी के मर गई, पर पानी के अंदर भी मछली सुरक्षित नहीं, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने के लिए सदा तैयार रहती हैं। समस्त जीव अपने से बड़े जीवों के ग्रास बनते रहते हैं, यही प्रकृति की रीति है। जैसे पीछे कहा है, आहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 47 श्लोक में बात कही है। जिनके हाथ पैर नहीं है वे हाथ वालों के भोजन बन जाते हैं, जो पांवों से विहीन है वे चौपायों के शिकार हो जाते हैं, निर्बल है उनको बलवान खा जाते हैं। यह सामान्य नियम कार्यान्वित होता है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। वो कहते हैं जीवो जीवस्य भोजनम। भगवान ने इस संसार की रचना इस प्रकार से की है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। ये जीवन संघर्ष चलता ही रहता है। यद्यपि हम योग्यतम की उत्तरजीविता माने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात तो करते हैं, किंतु कोई भी जीव भगवत भक्त हुए बिना मृत्यु से बच नहीं सकता। हरिम बिना नैव श्रुतिम तरंती, भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के 3 श्लोक में हुई है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, जिसे भगवान के चरणारविंदों की शरण प्राप्त नहीं होती उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में ऊपर नीचे घूमना ही पड़ता है। ऐसा सुंदर उपदेश निमि महाराज ने दिया। अब देवता बोले, देवाओचो विदेह उष्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोऽध्यात्म संस्थितः अराजक भयं नृणाम मन्यमाना महर्षयः
देहम ममंथु स्मनिमेह कुमार समजायत। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठे, किंतु महाराज निमि अन्य भौतिक शरीर धारण ही नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने महाराज निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में रहें। जैसा सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं, आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मा शरीर का द्योतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करके मरता है, पापी व्यक्ति, तो कदाचित उसे दंड स्वरूप 5 महाभूतों से बना भौतिक शरीर नहीं मिलता है, अपितु उसे मन, बुद्धि तथा अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है, जिसको प्रेत कहा जाता है, भूत कहा जाता है। किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बतलाया गया है कि भक्तगण इस शरीर को छोड़ने के बाद सभी भौतिक पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यह जीवात्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता। आत्मा 3 प्रकार के शरीरों में रहता है, जिनको हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर कहते हैं। इस प्रकार देवताओं ने राजा निमि को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक पापों से रहित होता है। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। इस मंथन से कुमार उत्पन्न हुआ। यहाँ पर अराजक भयम शब्द महत्वपूर्ण है। यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की, जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि ऐसा मार्गदर्शन एक अच्छा राजा ही कर सकता है। क्षत्रिय वह है जो प्रजा को क्षति से बचाता है। तथाकथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति मतों को एकत्रित करके प्रबल बन जाता है, वह शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। हम देखते हैं कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। इसलिए सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी चिंता नहीं करते कि जनता सुखी है नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को प्राथमिकता देती है। जनता को भगवान श्री रामचंद्र जी की, महाराज युधिष्ठिर इत्यादि की सरकार पसंद थी। महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश, महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थी। राजा के अधीन उत्तमोत्तम सरकारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में अक्षम होती जा रही हैं। इसलिए कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी ही है, किंतु प्रशिक्षित नेता से विहीन है। इसलिए वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे वो राजा हो या तानाशाह, किसी भी रूप में सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधानों के अनुसार जनता पर शासन करे। फिर कौन सा बालक पैदा हुआ? जन्मना जनकः सोऽभूद् वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथना जातो मिथिला येन निर्मिता। जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम हुआ जनक, विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह, मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। तस्मादुदा वसुस्तस्य पुत्रो भू नंदिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते तस्माद् बृहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत्पिता सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः। जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व, उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरोः प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतिरथो यतः देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाधृतिः कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य रस्वरोमा व्यजायत। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीढ़, देवमीढ़ से विश्रुत, विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ रस्वरोमा।
ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम् सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजः स्मृतः। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ। इसी रसवर्मा के पुत्र महाराज क्षीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शीर मणि हल के अग्रभाग मणिफाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम क्षीरध्वज हुआ। उन राजा का नाम क्षीरध्वज हो गया। क्षीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। ये इतिहास में इतने नाम देने की आवश्यकता इसीलिए है कि जिस प्रकार बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों में बहुत सारे लोग होते हैं जो वंशावली लिखकर रखते हैं, जिससे बाद में कहीं विवाद की स्थिति हो तो प्रामाणिक नाम मिल सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जितने जितने महापुरुष हुए उनकी पूरी परंपरा को प्रामाणिक रूप से जानने के लिए इन इतिहास के नामों का जानना आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारे लोग छेड़छाड़ करके कह देंगे कि हम भी राम जी के वंशज है, हम भी कृष्ण जी के वंशज है। इस प्रकार से छेड़छाड़ ना हो इसलिए भागवत जी में प्रामाणिक नाम दिए गए हैं। कृतध्वजात् केशिध्वजः खांडिक्यस्तु मितध्वजात् कृतध्वज सुतो राजन् आत्मविद्या विशारदः खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजात् द्रुतः भानुमास्तस्य पुत्रो भूत् शतद्युम्नस्तु तत्सुतः। कृतध्वज के केशिध्वज, मितध्वज के खांडिक्य हुए। केशिध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान, भानुमान का शतद्युम्न। शुचिस्तत्तनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततो भवत् ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजा दजोथ पुरुजित्सुतः अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः। शतद्युम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ, चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। तस्मात् समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसंभवः वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयोऽस्माद्रितः सुतः। क्षेमति से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु, उपगुरु से उपगुप्त, यह अग्नि का वंश था। उपगुप्त का वसवंत, वसवंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतिस्तस्य कृतिरस्य महावशी एते वै मैथिला राजन् नात्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति, कृति का पुत्र हुआ महावशी। हे परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। इस भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक जैसी हैं। इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्म है अर्थात मानसिक तर्क हैं। चूंकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु दुखदायी एवं कष्ट देने वाली है, अतएव कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है। मुक्तात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर रहने के कारण प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वह तथाकथित सुख दुख सहन करके भगवान का भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय 14वें श्लोक में हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। जितनी भी परिस्थितियां हैं वे सब आने जाने वाली हैं, अनित्य हैं, उनको सहन करो।
परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, ये एक मंत्र है, जब भी कोई कष्ट आए, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जो हमें विपरीत लगे, तो इस मंत्र का जप करना चाहिए कि आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो नित्याः, माने ये परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, अनित्य हैं, इनको सहन करो। जैसे हम सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं। यद्यपि बहुत सारे लोग सर्दी में बहुत ज्यादा हाय तौबा करते हैं, गर्मी में गर्मी से हाय तौबा करते हैं, परंतु सहन कर ले तो बढ़िया है। जो लोग मुक्त हैं वे श्री भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथा कथित सुख दुख की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि ये परिवर्तनशील ऋतुओं के समान है, जो भौतिक शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति गम्य है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए विद्वान व्यक्ति उनकी चिंता नहीं करता है। शरीर आरंभ से ही मृत होता है, क्योंकि यह पदार्थ का पिंड मात्र है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। ऐसे ही ये मिथिलावंशी राजा थे, जो जनक कहलाते थे, मैथिल कहलाते थे, भगवान राम जी के ससुर थे, जानकी मैया के पिताजी थे, उनके दादा परदादा सरदादा लकड़दादा सब जनक ही कहलाते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 9वें स्कंद में निमि महाराज के वंश का वर्णन करने में 13वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।